वेलकम दोस्तों, हमारे हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप आरआरबी की तैयारी कैसे करें और उसका क्या सिलेबस है। और जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से यदि आपने तैयारी किया है तो 100% आपको सफलता मिल जाएगी। और आज साथ ही हम ये भी बात करने वाले हैं कि एम्स की नौकरी और आरआरबी की नौकरी में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं, आइए बने रहिए वीडियो में अपन देखेंगे अपन क्या आरआरबी की वैकेंसी में क्या डिफरेंस है, यानी कि आरआरबी की नौकरी में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ साथ में एम्स की नौकरी के अंदर भी क्या डिफरेंस है और आरआरबी की हम कैसे तैयारी करें, बात करने वाले हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले आप तो यही चीज आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर नर्सिंग ऑफिसर होता है लेकिन यहां पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, यानी कि नर्सिंग अधीक्षक होता है। तो ये बात अपन ने यहां पर समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे अपन, यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस क्या है आरआरबी का सिलेबस क्या है, यानी कि रेलवे बोर्ड की जो वैकेंसी है आरआरबी की है, नर्सिंग ग्रुप की जो वैकेंसी उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देख लेना। सिलेबस में आपको यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका प्रोफेशन है, यानी कि नर्सिंग के जो क्वेश्चंस वो आएंगे आपके यहाँ पर 70 मार्क्स के नर्सिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 70 मार्क्स 70 ही, यानी कि 70 नहीं, यहाँ पे जो है क्या रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे 70 और मार्क्स रहेंगे 70। नेक्स्ट बात करेंगे अपन इसमें जर्नल अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा या कुछ आएगा। देखो आपको मैं बोल देता हूं, जर्नल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी का मतलब यह है कि इसके अंदर कंप्यूटर भी हो सकता है, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हो सकते हैं, एक दो क्वेश्चन इंग्लिश के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके अंदर जो करंट अफेयर भी हो सकता है, या फिर इंडिया का जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में हो सकता है, या वर्ल्ड के जनरल नॉलेज के बारे में भी हो सकता है। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जानकारी, जो सामान्य रूप से जो जानकारी देखने को मिलती है सामान्य जानकारी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, ठीक है। जनरल अर्थमेटिक यानी कि ये टोटल 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल 10 मार्क्स के होंगे। तो आप सीधी सीधी बात समझो तो 5 5 5, है ना, लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मैथ्स के कितने आएंगे, मैथ्स जो होती है मैथ्स के लगभग अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जनरल रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको लगभग 5 देखने को मिलेंगे। यहां दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो होता है जनरल साइंस, यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में, जैसे कि मीटर हो गया, है ना, या फिर जो भी सामान्य विज्ञान के जो भी प्रश्न है ना, जैसे जो सामान्य विज्ञान में आप देखा होगा आपने, सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो यहां पर 10 प्रश्न आएंगे और 10 ही इनके मार्क्स रहेंगे। तो टोटल यहां पर रहेगा वो 100 मार्क्स रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलती है। अब आपको यह है कि आप कौन सी बुक से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। तो बुक्स के बारे में अपन देख लेते हैं, कौन सी बुक से आपसे तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो यहां पर जो बुक्स की बात करेंगे अपन, तो मैंने कुछ मेरे अनुभव के अनुसार से, क्योंकि मैं भी कम से कम 7 से 8 जगह सेलेक्ट हूं और अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से जो बेस्ट बुक्स है, यानी कि जिस आधार पर बेस्ट बुक है, प्रोफेशनल एबिलिटी, ध्यान रख लेना। पहले बात तो मैं आपको बताता हूं, आरआरबी का जो क्वेश्चन पेपर होता है, आरआरबी का क्वेश्चन पेपर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। आप हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, दोनों में से आप जो कर सकते हैं। यहां पर सीधी सी बात करेंगे अपन प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी प्रोफेशनल एबिलिटी की, यानी कि नर्सिंग के लिए आपको कौन सी बुक्स को प्रिफेयर करना चाहिए, नर्सिंग के लिए आपको कौन सी बुक्स को प्रिफेयर करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर होगी प्रीति अग्रवाल, बहुत बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है ना। बेसिक चीजें इसके अंदर है, बिल्कुल एकदम सिंपल जो बेसिक चीजें वो इसके अंदर है। नेक्स्ट आप प्रिफेयर कर सकते हैं पीआर यादव की बुक्स को आप प्रिफेयर कर सकते हैं। इसके अंदर पुराने पेपर्स का सारा समावेश है, जितने भी पुराने पेपर्स है वो सारा इसके अंदर समावेश है। टारगेट हाई को भी आप कुछ हद तक प्रिफेयर कर सकते हैं, लेकिन आप टारगेट हाई के ऊपर आप फोकस आप कहें कि अगर टारगेट हाई को कुछ हद तक, है ना, मोस्टली तो आप पीआर यादव हो और इनको आप जो है इनके ऊपर मोस्टली आपको फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं, मैं एक और चीज आपको बताता हूं। यहां पर कोच कहेंगे सर एनक्लेक्स, तो एनक्लेक्स की यहां पर जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं क्यों कम जरूरत है, एनक्लेक्स की कम जरूरत है, एनक्लेक्स इतना प्रेफरेबल नहीं है। क्यों कम जरूरत है, क्योंकि आरआरबी के जो हॉस्पिटल होते हैं, आरआरबी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो क्या होता है, वहां पर सब सेंटर्स भी होते हैं, और इसके अलावा आपको जो है उनके हॉस्पिटल जो है मेजर हॉस्पिटल भी होते हैं, मेजर यानी कि थोड़े बड़े हॉस्पिटल जिनका 200 बेड या 300 बेड के हॉस्पिटल भी होते हैं। तो यहां पर एनक्लेक्स का रोल्स
सब सेंटर जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें इतना ज्यादा रोल्स नहीं होता है, इसलिए एनक्लेक्स का यहाँ पर पार्ट कम आता है। एनक्लेक्स की यहाँ पर जरूरत भी वैसे नहीं है, यदि आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एनक्लेक्स की यहाँ पर जरूरत बिल्कुल लो लेवल के बराबर है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे अपन जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस के अंदर जो है, जर्नल अवेयरनेस के लिए आपको कौन सी बुक्स की जरूरत है, तो यहां पर जो बुक्स की जरूरत है वो है लुसेंट की बुक, है ना। लुसेंट जो जर्नल अवेयरनेस के लिए लुसेंट की बुक बहुत अच्छी है, आप जो है इससे तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल अर्थमेटिक और जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए, तो दोनों के लिए आप RS अग्रवाल की बुक भी ले सकते हैं, है ना। ये दोनों की बुक आती है, जर्नल अर्थमेटिक की आती है और इसकी भी आती है। अरिहंत की भी एक बुक आती है, वो रीजनिंग की आती है। किसकी आती है? रीजनिंग की आती है, ओनली जो रीजनिंग आती है उसकी एक अरिहंत की बुक आती है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। तो ये इससे आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जर्नल साइंस। जो जर्नल साइंस के लिए आप वापस फिर लुसेंट की बुक को प्रिफेयर कर सकते हैं, जो लुसेंट की बुक है उसे आप लोग प्रिफेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है, अब यहां पर आपको किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा वेटेज देना है, आप यहां पर किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा वेटेज देना वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा वेटेज देना है आपको, सबसे ज्यादा वेटेज यानी प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर, यानी कि जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको देना है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा वेटेज देना है आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस FON। FON का मतलब होता है फंडामेंटल नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग, है ना, मेंटल नर्सिंग। इसमें से और इसमें से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड स्थान पर आता है, यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सब सेंटर भी होते हैं इसलिए सेकंड स्थान पर आपका जो प्रेफरेबल में आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और फिर इसके बाद में ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, और फिर साइकेट्रिक नर्सिंग और साइकोलॉजी। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग और साइकोलॉजी आपका यहाँ पर चौथे स्थान पर आता है, और पांचवें स्थान पर आता है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। तो यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके इन्हीं टॉपिक्स को आपको जो है कवर हो जाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से आपको इन्हीं बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कभी कभी यहाँ पर सोशियोलॉजी से भी पूछा जा सकता है, सोशियोलॉजी से जो है पूछा जा सकता है। इसमें से मैरिज के बारे में पूछा जा सकता है, जो मैरिज है उसके बारे में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। सोशियोलॉजी को भी आप लोग जो है देख लेना, वो इक्का दुक्का क्वेश्चन उनमें से पूछे जा सकते हैं, संभावना है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन उनमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है आपका इन्हीं से कवर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आप एम्स की नौकरी के अंदर और RRB की नौकरी के अंदर क्या डिफरेंस है। एम्स की नौकरी के अंदर क्या डिफरेंस है और RRB की नौकरी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपन यहां पर सैलरी की बात करेंगे, तो सेम है, एम्स के अंदर भी सेम है और RRB के अंदर भी सेम है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब एक ही आपको लगभग आपका जो बेसिक है वो दोनों के अंदर सेम है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर HRA सेम है, यहाँ पर भी सेम है, दोनों में लगभग जो सिटी कोड के हिसाब से आपको HRA मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। यहां पर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब मन मर्जी, जिसे कहते हैं ना अपनी मन मर्जी चलाना। ठीक है, यहां पर ये खुद अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाते रहता है। कहने का मतलब आपको ये करना वो करना, नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो है ये है। ठीक है, ये खुद की मन मर्जी से आपका जो है नियम बनाते रहेंगे, आपकी ड्यूटी की टाइमिंग्स के नियम बनाते रहेंगे, खुद की मन मर्जी के हिसाब से बनाते रहेंगे। यहाँ पर जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर फॉलो किया जाता है, पूरा DOPT के रूल्स आपको यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, है ना। सारा प्रमोशन से लेकर सारी चीजें आपकी यहाँ पर फॉलो की जाती है। कहाँ पर? RRB के अंदर आपकी सारी चीजें फॉलो की जाती है। नेक्स्ट ट्रांसफर पॉलिसी, एम्स के अंदर अभी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको ट्रांसफर पॉलिसी अवेलेबल है। यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, जबकि यहाँ पर ट्रांसफर पॉलिसी अवेलेबल है। वर्कलोड की बात करेंगे अपन कि वर्कलोड कहां पर ज्यादा होता है, तो वर्कलोड जो होता है वो कहां पर ज्यादा होता है, एम्स के अंदर बहुत ज्यादा वर्कलोड ज्यादा होता है। जबकि अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या लो, बहुत वर्कलोड कम होता है, एक्सेप्ट मुंबई के जो हॉस्पिटल्स है उनको छोड़कर बाकी जगह जो है वर्कलोड कम होता है, क्योंकि मुंबई के अंदर जो है रश ज्यादा है, एम्प्लॉय भी ज्यादा है, तो वहां पर जो है मुंबई को छोड़कर बाकी जगह जो है रश कम होता है। ठीक है, यानी कि भीड़ कम होती है, क्योंकि यहां पर एम्स के अंदर तो आम पब्लिक भी आती है, लेकिन यहां पर कोई आम पब्लिक नहीं आती है, इसलिए यहां पर वर्कलोड कम होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहां पर बात करेंगे दिवाली बोनस, तो एम्स के अंदर बिल्कुल भी आपको दिवाली बोनस नहीं दिया जाता है, जबकि हम RRB की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिवाली का बोनस आपको मिलता है। ठीक है, आपको जो दिवाली का बोनस यहाँ पर आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर ट्रेवल्स
आप ट्रेवल्स का मतलब होता है यात्रा करना। अब यात्रा करने का मतलब ये होता है या तो आप जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां से अपने घर जाओ, या फिर पूरे इंडिया में कहीं घूमो, एक ही प्लेस हो सकता है वो, ये चीज होती है। या तो आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां जाओ, या फिर आप वहां से कहीं घूमो, ठीक है। तो यहां पर एम्स आपको क्या देता है, एम्स आपको जो देता है वो साल में एक बार, वन टाइम आप जो है फ्री में अपने घर जा सकते हैं, है ना, अपने घर, कहां पर, होम टाउन, है ना। और 3 साल में जो आप 3 ईयर्स में पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी एक प्लेस के आप जा सकते हैं, एक प्लेस में आप जा सकते हैं पूरे इंडिया में 3 साल में, ठीक है। ये एम्स प्रोवाइड करता है आपको। और यहां पर ऑल टाइम गेट पास, है ना, आपको जो है हमेशा आपको पास अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आप उनसे पास ले सकते हैं, आप कहीं भी जाओ वहां के आप पास उनसे ले सकते हैं, जो कि आपकी हायर अथॉरिटी होती है, वहां से आप पास ले सकते हैं। तो यहां पर एक चीज का बेनिफिट ये है। नेक्स्ट बात करेंगे अलाउंसेस, जो अलाउंसेस मिलते हैं, नॉट अपडेट टाइमली, यहां पर कोई टाइमली आपको अपडेटेड नहीं मिलता है। जैसे कि मान लो अभी नर्सिंग अलाउंसेस आपका बढ़ गया, तो यहां पर कोई टाइमली आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मतलब यहां पर टाइमली अपडेटेड नहीं होता है एम्स के अंदर, क्योंकि एम्स क्या ऑटोनोमस है, कुछ एम्स में अपडेट हो जाता है तो कुछ एम्स में नहीं होता है। वही मैंने बोला कि ऑटोनोमस की बात आती है, कुछ एम्स अलग रूल को फॉलो करेंगे, कुछ एम्स अलग रूल को फॉलो करेंगे, कुछ में पे प्रोडक्शन लगेगा, कुछ में पे प्रोडक्शन नहीं लगेगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे इसमें टाइमली अपडेटेड हो जाता है, इसके अंदर पूरा टाइमली आपका जो है अपडेटेड है। आपको जैसे आपको गवर्नमेंट के रूल से लगेंगे वैसे आपको अपडेटेड आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन, इसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन की बात करेंगे, टेक्निकल की, तो यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन यहाँ पर अभी एम्स के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और वो कुछ एम्स मानते भी है, कुछ एम्स नहीं मानते, जबकि यहाँ पर टेक्निकल रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है किसके अंदर, आरआरबी के अंदर। ईएचएस फैसिलिटी की यदि बात करें, यानी कि जो हेल्थ फैसिलिटीज होती है, जैसे आप एम्प्लॉय, आपके फैसिलिटीज के अगर बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर ओनली एम्स है ना, ये सिर्फ एम्स के अंदर ही अलाउ है, जहां आप एम्स है उसी एम्स में आपका अलाउ है, जबकि ऐसा आरआरबी में से नहीं। आरआरबी में क्या है, फर्स्ट विजिट आरआरबी, है ना, पहले आप आरआरबी विजिट कर लो और वहां से रेफर करा लो, आप किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा सकते हैं, आप उसका क्लेम बोनस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ ओनली एम्स में ही आपको इलाज कराना है। रेजिडेंसी की बात करेंगे, तो रेजिडेंसी यहाँ पर कुछ एम्स में मिल भी सकती है जो नए एम्स है, और कुछ में नहीं मिलेगी आपको, जो पुराने एम्स है वहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर 100% आपको जो है, यहाँ पर जो आपको जो है आपको मिल जाएगी, कहां पर, आरआरबी के अंदर, ठीक है। आरआरबी के अंदर आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात करें। यूनिफॉर्म तो वैसा कोई मैटर है नहीं वैसे, फिर भी मैं आपको बताता हूं। यूनिफॉर्म की बात करेंगे, या तो एज पर एम्स प्रोटोकॉल डिफरेंट, सब एम्स की यूनिफॉर्म अलग अलग है ना, जबकि यहां पर यूनिवर्सल है, व्हाइट जो है, व्हाइट यूनिफॉर्म यहां पर आपकी जो है अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट ड्यूटी यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6। कुछ सब सेंटर है तो वहां पर आपकी नाइट ड्यूटी नहीं भी लगती है, जैसे कुछ सब सेंटर है तो वहां पर नाइट ड्यूटी लगती है या नहीं भी लगती है। एनपीएस सेम है, यहां पर भी आपको सेम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर कुछ बोलेंगे अपन चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन की एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो ये सब सेम है, यहां पर भी सेम प्रोटोकॉल है और यहां पर भी सेम प्रोटोकॉल है, मतलब आपको सेम पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा होगा, और कुछ भी और थोड़ा बहुत भी और भी डिफरेंट हो सकता है ना। आप लोगों ने समझा होगा कि एम्स की नौकरी अच्छी है या आरआरबी की नौकरी अच्छी है, ठीक है। तो आप ये सब चीजों को और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, अब आपको टेस्ट सीरीज अगर चाहिए, आपकी तैयारी करना चाहिए, अगर आपको आरआरबी की टेस्ट सीरीज चाहिए, आरआरबी की यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो HTMK अकेडमी की एप्लीकेशन है, HTMK अकेडमी की एक एप्लीकेशन है। यहां पर आपको ओनली 200 रुपीज में आपको सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, ओनली 200 जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, पर डे टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है पूरा सिलेबस आधारित आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले हैं। तो 200 रुपीज में आप HTMK अकेडमी को आप गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप लोग जो है अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।